तो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में आज पढ़ेंगे अपन लोग, है ना। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स। जरा मुझे बताओ हायर प्लांट्स का मतलब क्या होता है। हायर प्लांट्स का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हम लोग हायर प्लांट में किसको काउंट करेंगे, जिम्नोस्पर्म को काउंट करेंगे और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कौन से प्लांट्स थे, जिनमें फ्लावर्स नहीं बनते थे, सिर्फ सीड का फॉर्मेशन होता था, नेकेड सीड। जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, तो नेकेड सीड थी। लेकिन एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पढ़ा है। अब देखो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में। जरा मुझे बताओ, जब भी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीव्स में। कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है। तो एक प्लांट की लीफ बना दे, थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे ताकि आप उसको समझ पाओ। देखो ये क्या है, ये है प्लांट की लीव्स। प्लांट की लीफ बन गई, कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की होती है। अब लीफ के अंदर कहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, हाँ मीजोफिल सेल्स में। कहां पे होता है, मीजोफिल सेल्स में। तो चलो मीजोफिल सेल्स बना लें। देखो इसको यहां मिटा देते हैं, ये है आपकी मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स है, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स कहां प्रेजेंट होती है, जो प्लांट की जो ऊपर जो लीव है उसकी जो ऊपर की लेयर है ना, उस लेयर के नीचे जो सेल्स है वो सब मीजोफिल सेल्स है। मीजोफिल सेल्स के अंदर भी कहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो मीजोफिल सेल के अंदर भी फोटोसिंथेसिस कहां होगा, क्लोरोप्लास्ट में। कहां होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो देखो अंदर मैं क्या बना देता हूं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मैं सिर्फ एक बना रहा हूं ताकि आप थोड़ा बड़ा बन जाए, आपको दिख जाए। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। देखो इसको थोड़ा सा हम यहां से मिटा करके थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी स्ट्रोमा, ग्रेना, ये सब प्रेजेंट होते हैं। देखो इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कॉइन ऐसा लगता है जैसे कॉइन्स का पूरा ढेर रखा हुआ है, कि एक एक के सिक्के रखे हुए हैं, तो इस तरह से ये रखे हुए होते हैं। ये होते हैं ग्रेना, है ना। और ये वाला पार्ट होता है स्ट्रोमा, सॉरी स्ट्रोमा। और ये जो खाली पार्ट है, ये वाला पार्ट होता है, ये होता है ग्रेना। क्या होता है, ग्रेना। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, स्ट्रोमा और ग्रेना में। अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शंस होती है, वो चीज के बारे में बताऊंगा। लेकिन देखो अभी ये बात पता पड़ी, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, प्लांट में लीव्स में होती है। लीव्स में भी कहाँ पे होती है, मीजोफिल सेल्स में होती है। मीजोफिल सेल्स में भी कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में। तो सबसे पहले तो ये पता होता है क्लोरोप्लास्ट होता कहाँ पे, क्या ये पता पड़ गया, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है। अब होगा क्या, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है ना। तो क्लोरोप्लास्ट को यहां बना देता हूं। देखो ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट, ये रहा आपका, ऐसे करके बना रहे हैं थोड़ा सा ऐसे। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्या ये, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, आपका CO2 गैस आती है। कौन सी गैस आई, CO2। अब CO2 गैस जो है ना, वो कन्वर्ट होती है किसमें, वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, C6H12O6। किसमें कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज में। सबसे पहली चीज, ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। दैट मीन्स यहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंजाइम। दैट मीन्स जब फोटोसिंथेसिस होता है ना और CO2 से ग्लूकोज बनता है, तो वहां पे क्या रिक्वायर्ड होते हैं, एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। बोलो क्लियर है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, इट इज एन एंजाइमेटिक, हाँ एंजाइमेटिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है। बोलो क्लियर है। चलो तो ये कैसा प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, पहली बात समझ आई। दूसरा देखो ध्यान से, जब CO2 से ग्लूकोज बना तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन थे, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल कौन आया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहां से आया होगा,
हाइड्रोजन कहां से आया होगा? हाइड्रोजन आया है आपका H2O से, पानी से। पता है आपको पानी होता है, तो H2O पानी, और पानी से कौन आया यहां पे? हाइड्रोजन आया। जब पानी से हाइड्रोजन आया तो इसका मतलब CO2 ने जब पानी से रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन आया और क्या बना? ग्लूकोज। यानी हाइड्रोजन ऐड हुआ है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, अभी पढ़ा है केमिस्ट्री में, रिडक्शन। रिडक्शन तो कैसा प्रोसेस है ये? यहां पर रिडक्टिव प्रोसेस है। दैट मीन्स रिडक्शन टेक्स प्लेस। क्या होती है? रिडक्शन टेक्स प्लेस। यहां पे रिडक्शन होती है। दो बात समझ आई? कोई डाउट है? तीसरी चीज देखो, ये जो प्रोसेस हो रहा है तो यहां पे किसी चीज से कुछ चीज बन रही है। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? ग्लूकोज को बना रहे हो। और जब भी कोई भी चीज बनती है ना, तो किसी भी चीज के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस। दैट मीन्स ये प्रोसेस कैसा होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ग्लूकोज का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो किसी भी चीज के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस। किसी भी चीज के ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस। बोलो क्लियर है ये बात? यहां तक कोई डाउट? कितनी चीजें क्लियर हो गई? 1 2 3। देखो जैसे हम रिडक्शन की बात कर रहे थे तो हम यहां पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर। तो रिडक्शन में आप चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो, दैट इज हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर। हाइड्रोजन किससे आ रहा है? वाटर से आ रहा है। अब देखो एनाबॉलिक प्रोसेस है, कुछ चीज बन रही है, तो इसका मतलब उसको एनर्जी चाहिए। और प्लांट को एनर्जी कौन देता है? सारी दुनिया में एनर्जी किससे मिल रही है? सनलाइट से। सारी दुनिया में एनर्जी किससे मिल रही है? सनलाइट से ना। हर चीज को जो एनर्जी मिलती है किससे मिलती है? सनलाइट से मिलती है। तो इसका मतलब एनर्जी मिल रही है सनलाइट से, और अर्थ सनलाइट से, इसका मतलब एनर्जी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस comes from सनलाइट। तो एनर्जी जो हो रही है फोटोसिंथेसिस से जो मिल रही है वो कहां से आ रही है? सनलाइट से मिल रही है। बोलो ये बात क्लियर है? अच्छा एक चीज और समझो, जब एनर्जी बाहर से मिल रही है तब प्रोसेस हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। कैसा? एंडोथर्मिक। दैट मीन्स प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। बोलो ये बात समझ आई? ज्यादा राम कहानियां नहीं लिखनी है, मेन पॉइंट्स लिखने हैं। ये जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ना, ये सब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लिखवा रहा हूँ मैं आपको, यानी लाइन टू लाइन पॉइंट से निकाल रहा हूँ जो मैंने रीड किया और उन्हें आपको लिखवा रहा हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको लिखवा रहा हूँ। एक पॉइंट और देखो, जरा देखो ध्यान से, जब भी कभी भी फोटोसिंथेसिस होता है तो गैसेस की रिक्वायरमेंट है। CO2 कहां से आएगी? CO2 कहां से आएगी? क्या पेड़ जो है, लीव्स है, वो अपने अंदर CO2 को भर के बैठी है? नहीं ना। कहां से आ रही है? एनवायरमेंट से आ रही है। दैट मीन CO2 कैसे आ रही है? ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। क्या आपको पता है पेड़ पौधे जो होते हैं वो CO2 को कंज्यूम करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं? पता है। तो CO2 कहां से आई? बाहर से आई। यानी CO2 का एक्सचेंज हुआ। अगर नॉर्मल गैस का एक्सचेंज हो रहा है तो ये कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। और अब CO2 आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? CO2 से ग्लूकोज बना। ये कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन आ गई ना। केमिकल रिएक्शन आ गई मतलब कैसा प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस। बोले ये बात पता चला? इसका मतलब फोटोसिंथेसिस इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। बोलो क्या ये बात समझ आई? तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है। दैट मीन्स फिजिकल प्रोसेस भी हो रहा होता है और केमिकल भी हो रहा होता है। वो बात रही केमिकल प्रोसेस ज्यादा हो रहा है, फिजिकल कम हो रहा है, लेकिन हो तो दोनों रहे। तो कैसा प्रोसेस है? फिजिको केमिकल। एक लास्ट चीज मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस लीव्स में हो रही है, लीव्स के अंदर भी कहां हो रही है? मीजोफिल सेल्स में हो रही है, उसमें भी कहां हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है? सेलुलर लेवल पे हो रहा है। कैसे लेवल पे हो रहा है? सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का मतलब क्या होता है? सेल के लेवल पे हो रहा है। तो सेलुलर लेवल का मतलब क्या है? सेल में हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट सेलुलर लेवल। तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा, फोटोसिंथेसिस
takes place at सेलुलर लेवल। बोलो हाँ या ना। तो फोटोसिंथेसिस कैसे लेवल पे होता है? सेलुलर लेवल पे होता है। एक कॉमन सी एक छोटी सी सवाल का और जवाब दो, फिर आपको इसमें आपको नोट कराऊंगा ना, उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे एक्सपेरिमेंट में, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं। हायर प्लांट में तो हाइड्रोजन डोनर कौन है? वाटर, यानी हाइड्रोजन किससे आ रहा है? पानी से आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं लोअर प्लांट्स के बारे में, किसके बारे में बात करूं? लोअर प्लांट्स, या लोअर प्लांट्स भी छोड़ दो, आप तो आ जाओ बैक्टीरिया, कि लोअर प्लांट में भी क्या है? एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टाइडोफाइट है, उनमें भी सब में वाटर ही होता है, वो भी सब वाटर को यूज करते हैं। तो हम किसके बारे में बात करें? बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया? कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया? कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी आपके CO2 से, इसको लिखने का नहीं है, अभी आगे लिखवाऊंगा, वो भी CO2 से ग्लूकोज ही बनाते थे, C6H12O6, याद करो, मोनेरा में पढ़ाया था ना, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और वो भी CO2 से क्या बनाते थे? ग्लूकोज ही बनाते थे। लेकिन अब वहां पर H2O की जगह क्या यूज होता है? H2S यूज होता है। याद है? याद करो, इन यहां पे मैं लिखता हूं, इन हाइयर प्लांट्स ऑक्सीजेनिक, हाँ बेटा, नहीं कीमो ऑटोट्रॉफिक भी था। हाँ तो H2S इनऑर्गेनिक ही तो है। हाँ हाँ एकदम, ऑटोट्रॉफिक कीमो ऑटोट्रॉफिक थे ना, दोनों अलग थे, मतलब अलग थे ना। हाँ नहीं, फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब हाँ, उसमें मैंने आपको ये बताया था ना, ऑक्सीजेनिक है और नॉन ऑक्सीजेनिक है। तो ये नॉन ऑक्सीजेनिक का है ना, तो उसको हम कीमो ऑटोट्रॉफिक में काउंट कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं। क्लियर है? चलो शाबाश। तो इन हायर प्लांट्स ऑक्सीजेनिक फोटो सिंथेसिस टेक्स प्लेस। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके बाद इस पॉइंट को लिखना, फिर इस एग्जांपल को लिखना, है ना। फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन कम्स, या हाइड्रोजन, ऐसे लिखो, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर। दैट मीन्स जब इनकी फोटोसिंथेसिस कराओगे, हायर प्लांट की फोटोसिंथेसिस कराओगे, तो वहां पे देखो, यहां करा दूं, वहां जगह कम है तो यहां करा देता हूं, आप उसके नीचे लिख लेना। देखो क्या हो रहा था, CO2 के पास H2O आ रहा था, और क्या बना रहा था? C6H12O6, साथ में क्या निकल रहा है? O2 निकल रहा है। और इस O2 के निकलने की वजह से हम उसको क्या बोलते थे? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या निकल रहा है? सल्फर निकल रहा है, और इसकी वजह से कैसा है? एन ऑक्सीजनिक या नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो हम बोल सकते हैं इन सम बैक्टीरियाज, ठीक है, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम H2S, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। हाइड्रोजन किससे आ रहा है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से आ रहा है। तो इन सम बैक्टीरिया हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम H2S एंड द फोटोसिंथेसिस, एंड यहां लिख देते हैं, एंड थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, एंड द फोटोसिंथेसिस इज नॉन ऑक्सीजेनिक। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CO2 प्लस H2S गिव्स C6H12O6 प्लस सल्फर। बोलो क्लियर है? तो इसका मतलब कुछ ऐसे, अभी आगे इसको पढ़ाऊंगा दोबारा से, कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से ही क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और वहां पे लेकिन हाइड्रोजन किससे आ रहा होता है? H2S से। तो पूरे प्लांट किंगडम में हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? वाटर से आ रहा है। एल्गी में भी वाटर से आ रहा है,
ब्रायोफाइटा में भी वाटर से आ रहा है, टेरिडोफाइटा में भी वाटर से आ रहा है, जिम्नोस्पर्म में भी वाटर से और एंजियोस्पर्म में भी वाटर से। तो सिर्फ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जहां पे हाइड्रोजन कहां से आ रहा होता है, H2S से। बोलो पता पड़ा। तो जब भी वाटर से कभी भी हाइड्रोजन आएगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और वाटर के अलावा अगर किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से आ रहा है तो वो क्या होगा, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बोलो क्लियर है। फटाफट से नोट करते हैं। उसके बाद आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बताऊंगा कि साइंटिस्टों ने कैसे पता किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट और कैसे कैसे, है ना। तो चलो नोट करो। चलो तो आगे बढ़े। देखो बेटे ध्यान से, अब ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हो, आपको पता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो लोगों को ये चीजें पता नहीं थी कि भाई ऐसे ऐसे सारी चीजें होती हैं, है ना, कि प्लांट अपना फूड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। ये सारी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये सब चीजें पहले तो साइंटिस्टों को पता नहीं थी। तो साइंटिस्टों ने क्या किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सम एक्सपेरिमेंट्स, सम एक्सपेरिमेंट्स, है ना। कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट, यानी जो एक्सपेरिमेंट पहले हुए थे, है ना। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, सम एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट से पहले समझो कि एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे। साइंटिस्टों ने बोला कि अगर कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है और वो कर रहा है फोटोसिंथेसिस, क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो कैसे पता पड़ेगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो वो पता करने के दो ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है प्लांट की लीफ में स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। प्लांट्स की लीफ में क्या होगा, स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। यानी आपने क्या किया, कोई भी पत्ता तोड़ लो प्लांट का, उसके अंदर क्या होगा, स्टार्च होगा। आयोडीन टेस्ट करो, स्टार्च के साथ आयोडीन टेस्ट होगा और उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, तो वो स्टार्च का टेस्ट है। दूसरा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। क्या होगा दूसरा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो दो तरीके हैं पता करने के कि किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो क्या मतलब, क्या कोई लीफ फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो या तो वो स्टार्च बना रही होगी या वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रही होगी। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में किया क्या, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। एक पेड़ था, उसका एक पत्ता था, उसका एक पत्ता था, पेड़ का पत्ता हरे रंग का था, हमने काला बनाया तो क्या हुआ, पेड़ का पत्ता हरे रंग का था, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा था। इन्होंने क्या किया, उस पत्ते को एक ब्लैक कलर के पेपर से आधा ढक दिया। कैसा है, ब्लैक पेपर, ब्लैक कलर के पेपर से आधा ढक दिया। जब उस ब्लैक पेपर से आधा ढक दिया तो कुछ टाइम बाद, यानी 2-3 दिन बाद चेक किया तो पता पड़ा कि जो पार्ट ढका हुआ था वहां पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, यानी वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, यानी वहां पे स्टार्च नहीं बन रहा है। तो क्या देखा, स्टार्च नहीं बन रहा। इसका मतलब स्टार्च क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हमने काले कलर के पेपर से ढक दिया। काले कलर के पेपर से ढकने की वजह से सनलाइट नहीं मिली। इसका मतलब सनलाइट एसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये वाला पार्ट स्टार्च बना रहा था। कैसे पता पड़ा, देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये स्टार्च बना रहा है। कैसे पता पड़ा, आयोडीन टेस्ट से, आयोडीन के टेस्ट से। लेकिन ये वाला पार्ट स्टार्च नहीं बना रहा। कैसे पता पड़ा, आयोडीन के टेस्ट से। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होगी तो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। बोलो क्लियर है, पता चला। तो ये बात यहां से क्या पता पड़ी कि भैया बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। बोला पता चला। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था, सेकंड एक्सपेरिमेंट था हाफ लीफ। सेकंड एक्सपेरिमेंट इज हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। देखो ये एक्सपेरिमेंट आपने क्लास 10th में पढ़े हैं, मैं वो वाले आपको बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ये 10th के एक्सपेरिमेंट है, क्लास 10th में दिए हुए हैं, 9th-10th में, है ना। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, है ना। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने एक जार लिया,
जार के अंदर यहां पर KOH को रखा, KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाउडर्ड फॉर्म में, तो ये क्या है, KOH का पाउडर है। यहां पे एक हल्का छेद किया और यहां से लीफ को अंदर डाल दिया, यहां से लीफ को अंदर डाल दिया। देखो लीफ अंदर चली गई, लीफ अंदर चली गई, आधी लीफ अंदर है आधी बाहर है, और इसको ढक दिया। अब इसके अंदर थी CO2 गैस। कौन सी गैस थी? CO2 गैस। अब CO2 गैस जो है ना, उसको KOH क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। KOH का क्या काम होता है? वो CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको याद रखना। जब CO2 गैस खत्म हो गई, अभी सनलाइट पड़ रही है बराबर, क्योंकि जार कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी, आर पार दिख रहा है, लाइट उसमें जा रही है और अच्छी खासी लाइट जा रही है। तो इन्होंने क्या देखा, जब CO2 गैस खत्म हो गई तो अब ये वाला पार्ट जो है ना, इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस पार्ट में, ये जो पार्ट है, स्टार्च नॉट फॉर्म्ड, जबकि ये वाला पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है? स्टार्च फॉर्म्ड हो रहा है। बोलो, पता चला? इसका मतलब ये देखा गया, स्टार्च फॉर्मेशन का मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही है, नहीं हो रहा मतलब नहीं हो रही। तो क्या पहले एक्सपेरिमेंट ने क्या बता पड़ा? भैया लाइट, सनलाइट जरूरी है, लाइट जरूरी है, एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरे में क्या पता पड़ा? भैया कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट है जिनको प्रिस्टले ने किया, बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो फटाफट से इसको नोट करो, फिर प्रिस्टले, इंजन हाउस, ये सारे एक्सपेरिमेंट देखेंगे, है ना? तो फटाफट से नोट करो। यहां पे ये भी लिख लो, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता पड़ा, क्या कंक्लूजन निकला? इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन लिख लो, कंक्लूजन लिख लो। कंक्लूजन क्या निकला? सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटो सिंथेसिस। बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? अच्छा, यहां से क्या कंक्लूजन निकला? अरे बोलो, CO2 is necessary for photosynthesis, for photosynthesis। बोलो, क्लियर है? अब करो नोट। चलो तो देखो, अब बात करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की। थर्ड एक्सपेरिमेंट कौन सा है अपना? थर्ड एक्सपेरिमेंट है बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट किसने किया था? बेल जार एक्सपेरिमेंट इसको किया था प्रिस्टले ने। तो किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था, है ना? और प्रिस्टले कौन थे? वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर की थी कौन? ऑक्सीजन। प्रिस्टले ने किसको डिस्कवर किया? ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। ठीक है, अब देखो कैसे हुआ ये एक्सपेरिमेंट, उसको समझते हैं। इन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया। बेल जार कुछ नहीं होता, बस एक जार होता है ऐसा। अब इस जार के अंदर थोड़ा सा चौड़ा जार बना लेते हैं ताकि और अच्छे से बन जाए। देखो, इन्होंने एक बेल जार लिया, बेल जार के अंदर एक मोमबत्ती रखी, एक मोमबत्ती रखी, जो मोमबत्ती जल रही थी। ठीक है, दिख रही जलती हुई मोमबत्ती। साथ में इन्होंने क्या किया, एक चूहा रखा। है ना, मान लो चूहा है, चूहा रखा है ना। अब ये बेल जार कैसा है? बेल जार बंद है, तो बंद होने की वजह से इसके अंदर जितनी भी O2 गैस थी, सबकी सब चूहे ने कंज्यूम कर ली। चूहा ऑक्सीजन गैस ले रहा है, आप चूहे नहीं हो, आप इंसान हो, तो इंसान भी ऑक्सीजन गैस लेता है। चूहे भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं। जब भी कोई भी चीज जलती है तो उसके लिए भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बोला कि भाई कुछ देर बाद क्या हुआ है, जो चूहा है, चूहा मतलब माइस, वो मर गया, कुछ देर बाद मर गया, और जो कैंडल थी, मोमबत्ती थी, वो बुझ गई, है ना, यानी एग्जॉस्ट हो गई, या बोल सकते हो बुझ गई, बुझ गई। तो मोमबत्ती क्या हुई? एग्जॉस्ट हो गई, बुझ गई। फिर उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म किया। बोले यार एक बार दोबारा से करते हैं,
दोबारा से बेल जार लेते हैं और इसके अंदर फिर से मोमबत्ती जलाते हैं, इसके अंदर फिर से मोमबत्ती जलाते हैं और फिर से इसके अंदर चूहा रखते हैं। तो फिर से इसके अंदर मोमबत्ती जलाई इन्होंने, है ना, और इसके अंदर चूहा रखा, चूहा रखा। लेकिन अब की बार उन्होंने चूहे के साथ साथ, है ना, यहां पे क्या किया, यहां पे एक प्लांट भी रख दिया, एक ग्रीन प्लांट भी रख दिया। अब ग्रीन प्लांट के होने की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है। और अब माइस जो है, यानी चूहा जो है, वो अलाइव है, अलाइव मतलब जिंदा है ना। और मोमबत्ती जो है, कैंडल, वो भी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली जल रही है, यानी बर्न हो रही है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जब ये चीज देखी तो उन्होंने बोला इसका मतलब पेड़ से कुछ तो गैस निकल रही है ना, और ये दोनों क्या है, जिंदा है। बोलो पता पड़ा, तो पेड़ से ऑक्सीजन गैस निकल रही है। मतलब ये इसको श्योरिटी नहीं थी, लेकिन इन्होंने डिस्कवर किसको किया, ऑक्सीजन को किया। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को फिर से परफॉर्म किया इंजन हाउस ने। बोला कि यार इन्होंने इतनी मेहनत की है, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, तो चलो इनके एक्सपेरिमेंट को दोबारा करके देखते हैं। इन्होंने दोबारा से इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, यानी फिर से बेल जार लिया, फिर से बेल जार लिया, बेल जार के अंदर फिर से मोमबत्ती जलाई और फिर से एक छोटा सा चूहा ले लिया, है ना, चूहा ले लिया। हाँ कोई बात नहीं, इंजन हाउस ले लो, इंजन हाउस ले लो, एक ही बात, ठीक है। एक इंसान की कई सारी स्पेलिंग हो सकती है नाम की। अब यहाँ पे चूहे के साथ साथ, है ना, इन्होंने यहाँ पे फिर से प्लांट लिया। तो इंजन हाउस ने भी क्या किया, फिर से यहाँ पर प्लांट लिया, यानी सेम किसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट फिर से परफॉर्म कर रहे हैं। देखा, अब इन्होंने कंडीशन लगाई, दो कंडीशन ली। सबसे पहली कंडीशन ली, फर्स्ट डे टाइम, डे टाइम, दिन का समय। दिन के समय इन्होंने देखा भैया मोमबत्ती भी जल रही है और चूहा भी जिंदा है, दैट मीन्स प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। बोलो समझ आ रहा है। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या ली, इन्होंने लिया नाइट टाइम। नाइट टाइम, जब इन्होंने रात को देखा तो रात को पता पड़ा कि भैया अब की बार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अब की बार प्लांट रात को क्या ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, नहीं करते, जिसकी वजह से माइस क्या हो रहा है। देखो डे टाइम पे क्या हो रहा था, डे टाइम पे ऐसे लिखते हैं, डे टाइम पे माइस अलाइव एंड कैंडल बर्न, है ना। इसका मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हो रहा था बाय प्लांट, यानी ऑक्सीजन को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। नाइट टाइम पे इन्होंने क्या देखा कि जो माइस है वो डाई यानी मर गया, एंड कैंडल एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब बुझ गई, EXAUST, माइस मर गया, कैंडल बुझ गई। इसका मतलब ऑक्सीजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड एट नाइट, यानी प्लांट रात को ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते, जबकि प्लांट दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन डिस्कवर किसने किया, प्रिस्टले ने। लेकिन ऑक्सीजन के बारे में प्रॉपर किसने बताया कि एट डे टाइम प्लांट्स प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। तो ये किसने बताया कि प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंजन हाउस ने। लेकिन ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया, प्रिस्टले ने। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे हैं, वो किसने बताया। तो ज्यादातर बच्चे प्रिस्टले लिख के आते हैं, तो प्रिस्टले नहीं है, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन डिस्कवर किया, लेकिन ये बात किसने बताई कि मेन प्लांट ही प्रोड्यूस कर रहा है, इंजन हाउस ने बताई थी। बोलो क्लियर है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना भाई, इस बात को, इस पॉइंट को याद रखना, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ, है ना। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट और है, तो फटाफट से नोट करो, फिर उन दोनों को करते हैं, कर लो। देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो।
ये जो प्लांट है ना आपका, ये एक्वाटिक प्लांट है। कैसा प्लांट है? एक्वाटिक प्लांट। जब इन्होंने डे टाइम में, देखो सुनो, जब इन्होंने डे टाइम में इस प्लांट को, किसमें? डे टाइम में जब इस प्लांट को पानी में रखा तो क्या हुआ? O2 के बबल्स प्रोड्यूस हुए, जिससे क्या हुआ? इनका एक्सपेरिमेंट कंफर्म हुआ कि भैया ऑक्सीजन के बबल निकल रहे हैं। और इन्होंने क्या बोला? डे टाइम में प्लांट क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन। आप एक पॉइंट और लिखो, अकॉर्डिंग, या ऐसे बोलते, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन गैस। तो इन्होंने क्या बोला? देखो, ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया? प्रिस्टले ने। लेकिन ये बात किसने बताई कि ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं? इंजन हाउस ने बताई। बोलो क्लियर है यहां तक? तो इसको ऐड कर लो। और उसके बाद अपन लोग आगे बात करते हैं एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। तो अपन लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। इसकी बात कर रहे हैं एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। देखो, एंगलमैन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? अपना एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसको समझो। उन्होंने क्या किया? यहां पर देखो, एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर लिया, उसके अंदर एक एल्गी ले ली। ये क्या है? ये आपकी एल्गी है। कौन सी एल्गी थी? क्लेडोफोरा एल्गी ली। और अब एल्गी के ऊपर यहीं पर उन्होंने लगाई एक पेट्री डिश, जहां पे कौन थे? बैक्टीरियाज थे। अब यहां पर बहुत छोटे छोटे से होल थे ताकि ऑक्सीजन गैस पार हो पाए। और इन्होंने क्या किया? यहां पर एक प्रिज्म लिया। देखो, मैं प्रिज्म को उल्टा बना रहा हूं, सीधा नहीं बना रहा। कैसा बना रहा हूं? उल्टा बना रहा हूं। इन्होंने एक प्रिज्म लिया, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म से लाइट को पास किया। क्या है ये? लाइट। जैसे इन्होंने प्रिज्म से लाइट को पास किया, आपको पता है प्रिज्म से लाइट जो है वो 7 कलर में स्प्लिट होती है। बोलो हाँ या ना? 7 कलर में स्प्लिट हुई है ना? क्या होते हैं? विबग्योर। तो इन्होंने देखा कि जिस एरिया पर ब्लू कलर की, यहां लिखते हैं इस लाइट को, ये ब्लू लाइट है। ये कैसी लाइट है? ब्लू। तो जिस एरिया पे ब्लू लाइट और जिस एरिया पे रेड लाइट पड़ रही है, वहां पर O2 ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, यानी वहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ज्यादा बन रहा है। कैसे पता पड़ा ऑक्सीजन ज्यादा बन रहा है? कैसे पता पड़ा ऑक्सीजन ज्यादा बन रहा है? बोलो कैसे पता चला? ऐसे पता पड़ा, इस रीजन में ये जो आपके बैक्टीरियाज थे ना, ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। इस रीजन में ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज है, किस रीजन में ज्यादा ग्रो कर रहे हैं? ब्लू रीजन और रेड रीजन। इसका मतलब इन्होंने ये बात तो बोली कि प्लांट लाइट की प्रेजेंस में, देखो जरा ध्यान से देखो, अभी अभी हम लोगों ने हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट देखा था, जब KOH और O2 लिया था। उस एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज जरूरी है? सनलाइट। अब ये उसकी डिटेल में चले गए। बोले यार, सनलाइट, जो सन से जो लाइट आ रही है उसमें तो बहुत सारी लाइट्स होती हैं। अब विजिबल लाइट को इन्होंने क्या किया? पास कराया स्पेक्ट्रम से। तो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में पास हुई और स्प्लिट हो गई 7 पार्ट में। अब उन्होंने बोला इन 7 में से कौन से कलर की लाइट है, यानी कौन से वेवलेंथ की लाइट है जिसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्या पता पड़ा कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन से कलर की लाइट में हो रहा है? रेड एंड ब्लू, है ना? तो इन्होंने क्या बोला? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस takes place in presence of blue and red light wavelength। तो सबसे ज्यादा जो आप लोगों का फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या था? या तो स्टार्च बनेगा या ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किस रीजन में रिलीज हो रही है? या तो ब्लू में हो रही है या फिर रेड में। देखो दिख रहा है, बैक्टीरिया ग्रोथ दिख रही है ना? या देखो यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है इन रीजन में, लेकिन इस रीजन पे ज्यादा है और इस रीजन पे भी ज्यादा है। तो ये बात किसने बोली?
एंगलमैन ने बोली, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है वॉन नील, वॉन नील्स, है ना। तो हम लोग लिखते हैं, देखो क्या बोला वैन नील ने। तो देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 6, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 ये था वैन नील्स एक्सपेरिमेंट, वैन नील्स एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने बस क्या बोला, इन्होंने अभी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि नॉर्मली ग्रीन प्लांट्स जो है उनके लिए जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनिक होता है। क्या होता है, ऑक्सीजनिक। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इन सम बैक्टीरियाज, इन सम बैक्टीरियाज फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, कैसे होगा, बाय बाय CO2 गैस आएगी और इसके पास आएगा H2S, यानी फोटोसिंथेसिस जरूरी नहीं है ऑक्सीजनिक हो, नॉन ऑक्सीजनिक भी हो सकता है। तो इसके बारे में किसने बताया, वैन नील ने बताया। और अब ये बनाएगा C6H12O6 प्लस सल्फर। तो ये बात किसने बताई, वैन नील ने, कि भैया जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन रिलीज हो, ग्रीन प्लांट्स में ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन और भी जीवित प्राणी हैं इस दुनिया में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनको वाटर की जगह क्या चाहिए होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए होता है, जो ज्यादातर H2S होता है। बोलो क्लियर है। उसके बाद एक लास्ट साइंटिस्ट रह गए जिनका नाम था वॉन सच, है ना। तो इन्हें वॉन साचे बोलते हैं, अपन लोग लिखा रहता है वॉन सच, लेकिन वॉन साचे बोलते हैं। वॉन साचे ने क्या बोला, इन्होंने बोला ग्रीन ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, ग्रीन प्लांट क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, विच इज कौन, ग्लूकोज विच इज स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो उन्होंने क्या बोला, ग्रीन प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, जो स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। दूसरा क्या बोला, प्लांट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है वो जितना ज्यादा होगा उतनी फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट जितना ज्यादा होगा, ग्रीन पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल, जितना ग्रीन पिगमेंट ज्यादा होगा उतनी फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। बोलो क्लियर है। किसने बोला, वॉन साचे ने बोला। किसने बोला, वॉन साचे ने बोला। बोलो क्लियर है। तो कितने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए, 7 एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए। फटाफट से एक बार समअप कर दूं, समअप कर दूं। देखो एक बार समअप कर रहे हैं, यहीं पे छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें वो लिखते हैं। सबसे पहले बोलो कौन सा एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले, जल्दी जल्दी बताओ। अरे कैसा, वेजिटेटिव लीफ है ना। तो वेजिटेटिव लीफ, वेजिटेटिव लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या पता पड़ा, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की, पता चला वेजिटेटिव लीफ से। सेकंड क्या था, हाफ लीफ, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, CO2। थर्ड बेल जार, बेल जार किसने दिया, प्रिस्टले ने, प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था। क्या बोला, O2 को डिस्कवर किया, O2 को डिस्कवर किया। फोर्थ बेल जार के बाद इंजन हाउस, इंजन हाउस क्या बोला, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। क्या बोला, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। बोलो 4 पता पड़े। पांचवा एंगरमैन, है ना, पांचवा एंगलमैन। एंगलमैन ने क्या बोला,
मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस takes place in blue and red लाइट या रेड रीजन। तो एंगलमैन ने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कब होगी, ब्लू और रेड रीजन में होगी। बोलो क्लियर है। सिक्स्थ, वैन नील्स, क्या बोला गया, एनऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है, नॉन ऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है। तो किसके बारे में बोला कि H2S इज ऑल्सो, या ऐसे बोल सकते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑल्सो पॉसिबल। बोलो क्लियर है। और सेवेंथ पॉइंट जो किसने बोला, वॉन सैच ने, वॉन सैच। क्या बोला वॉन सैच ने, ग्रीन प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज। तो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस ग्लूकोज। पता चला। तो देखो सातों के सातों का सम अप कर दिया है। ये सातों के सातों अपने को हमेशा याद रहने चाहिए। तो इतने से में जितना सारा पढ़ा है ना, वो इतने से में कवर हो गया। तो इतनी सी बात याद है ना, दैट मीन सब कुछ पता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस को आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही करते हैं, आप लोग एक बार नोट कर